एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस का आज का पेपर मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। 5 मार्च का यानी कि आज आप जो पेपर देने वाले हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके रहेंगे, पूरा पेपर हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फुल सोल्यूशन मैंने तैयार कर लिया है, केवल प्रश्नों को मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। दूसरा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तीसरा है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में है। चौथा है भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ, तो 19वीं सदी में हुआ। पांचवा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। और अगला है राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार, राजनीतिक अधिकार आपका नहीं है। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। भरोसा रखें, पूरे क्वेश्चन मैंने आपको वही बताए हैं जो एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे यहाँ से। तो पहले का आपका इसमें रहेगा सी नंबर वाला, दूसरे का ए रहेगा, तीसरे का आपका डी रहेगा, और जो चौथा है आपका चौथे का सी रहेगा, पांचवे का आपका सी रहेगा, और छठे का आपका डी रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यदि अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, चेक करें किस तरह से आपको ऐप का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी। राजनीति के बाद आपके जो आगे के जो पेपर हैं उनके लिए आपको मॉडल पेपर ऐप पर मिलेंगे फुल सोल्यूशन के साथ। तो जल्दी से ऐप से आप जुड़ें। और अगले प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है प्राकृतिक समानता डेडेस से प्राप्त होती है। तो जो प्राकृतिक समानता है वो जन्म से ही प्राप्त होती है, तो जन्म यहाँ पे हम भर लेंगे। दूसरा है सन 1990 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा मत अधिकार की न्यूनतम आयु डेडेस दी गई है, तो कितनी दी गई है, 18 वर्ष दी गई है। अगला है चुनाव आयोग की स्थापना डेडेस वर्ष में हुई, तो 1950 में हुई। अगला है पारसी धर्म के संस्थापक डेडेस हैं, तो जरथुरा राष्ट्र हैं, जरथुरा राष्ट्र हैं। अगला है स्थानीय स्वशासन का जनक डेडेस को कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला है द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक डेडेस हैं, तो अरस्तु हैं, अरस्तु। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिया है। अब अगला जो आपका प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है वोट देने का अधिकार सामाजिक अधिकार है, तो ये आपका सत्य इसमें रहेगा। अगला वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये भी सत्य है। तीसरा है धर्मनिरपेक्षता में सांप्रदायिकता एक बड़ी बाधा है, तो ये भी आपका सत्य है। अगला है भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है अज्ञानता के आवरण सिद्धांत जॉन रॉल्स का नहीं है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा नेल्सन मंडेला की है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो कंप्लीट अच्छे से करें और यहाँ से भी आप अच्छे से कंप्लीट इनको करिए। भरोसा रखें, आप 5 मार्च के दिन यदि 75 अंक आपको प्राप्त करना है तो जितने भी क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे रही हूँ सभी को आप कंप्लीट करते चलें। अगला प्रश्न है आपका सही जोड़ी लिखिए। पहला है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। दूसरा है न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तीसरा है 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अगला है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं,
तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? महात्मा गांधी हैं। अगला है आपका भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया है, तो यह अधिनियम 1955 में पारित किया है। अगला है इकहरी नागरिकता, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी भारत। अगला है विश्व मानवता के समर्थक, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इसके समर्थक। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल लेते हैं जोड़ियों पर। तो ये छठी जोड़ी, पहली, तीसरी, दूसरी, सातवीं, चौथी और ये वाली पांचवी। तो ये हो गई जोड़ियाँ। अब अगला आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर हम कंप्लीट करेंगे। पहला है युद्ध, आपदा एवं अन्य कारणों से एक देश में जा रहे शरण लेते हैं, यानी कि जाने के बाद शरण लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? थोड़ी मिस प्रिंट है यहाँ पे, तो उनको हम शरणार्थी कहते हैं, शरणार्थी। अगला है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में, जबलपुर। अगला स्थायी कार्यपालिका क्या होती हैं? तो क्या होती है ये, चलिए परिभाषा लिखते हैं। तो सरकार की नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक तंत्र, क्या कहलाता है? कार्यपालिका कहलाता है। अगला है विश्व में 20वीं सदी में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। अगला है प्राचीन भारत में न्याय का अधिकार क्या था? धर्म। क्या था? धर्म था। अगला आपका रहेगा लोकसभा कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, 5 वर्ष। अगला है ऑन लिबर्टी पुस्तक किसकी रचना है? तो जॉन स्टुअर्ट की रचना है, अर्ट मिल की रचना है, जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना है। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। अच्छे से आप सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें। अब चलिए हम छठा प्रश्न पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका छठा प्रश्न रहेगा संघवाद का अर्थ लिखिए। 7वें में राजनीतिक अधिकार लिखिए कोई 2। 8वें में भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? 9वें में नाम मात्र की कार्यपालिका किसे कहते हैं? 10वें में धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? और 11वें में आपको जनहित याचिका क्या है? और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 2 योग्यता आपको करनी है। 12वां आपका प्रश्न रहेगा RTI क्या है? 13वें में आपको संविधान क्या है लिखिए। 14वें में संसद में प्रश्न काल से क्या तात्पर्य है? 15वें में राजनीतिक सिद्धांत क्या है? और 16वें में आपको राष्ट्रवाद पर रविंद्रनाथ टैगोर की समालोचना लिखनी है। 17वें में चुनाव आयोग के कार्य आपको बताना है। 18वां है आपका हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? 19वें में नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ लिखिए। 20वें में आपको समानता का अधिक अर्थ एवं महत्व इसका बताना है। और यहाँ से 21वें में आपको भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का महत्व लिखना है। 22वें में आपको न्याय के 3 सिद्धांत बताने हैं। और 23वें में आपको स्थानीय स्वशासन का अर्थ एवं महत्व बताना है। तो आज इस वीडियो में कुल 23 प्रश्न मैंने आपको बताया है। एक बार फिर से मैं आपको यही कहूँगी कि मैंने 6 सेटों में प्रश्नों को बांटा है। जिन बच्चों को अच्छे अंक चाहिए 5 मार्च के दिन वो 6 सेटों को कंप्लीट करें और अच्छे से अच्छे अंक आप एग्ज़ाम में प्राप्त करें।